दोस्तों, चाइना को हमेशा चालाकी, धोखा और धमकी के लिए ही जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने वो न्यूज़ तो जरूर सुनी होगी जिसमें चाइना ने अपने एक पुल के डैमेज होने पर उसे सिर्फ 45 घंटों में रिपेयर कर दिया था। चाहे चाइना दूसरे देशों से कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन अपने देश को हाईटेक बनाने में चाइना पीछे नहीं रहता। यही कारण है कि आने वाले सालों में इसे महाशक्ति की रेस में दौड़ता हुआ देखा जा सकता है। इसी के साथ चाइना अपने देश के पुल को लेकर भी दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि चाइना के पुल न सिर्फ यूनिक होते हैं बल्कि इन्हें बनाने में लगा समय और लागत यानी कि पैसा भी कम होता है। अगर अमेरिका के बाद पुल बनाने में कोई देश दूसरे नंबर पर आता है तो वो है चाइना। दोस्तों, आज हम चाइना के पुलों के बारे में ही जानेंगे कि चाइना कैसे इतने कम समय में पुल तैयार कर लेता है, जितने समय में भारत में एक पुल बनाने के लिए परमिशन भी नहीं मिलती। पूरा सफर जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब चीन बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से दाने दाने का मोहताज था, लेकिन आज वही चीन टेक्नोलॉजी से लैस है। चीन, जो कि सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए ही फेमस था, आज वहां पर करीब 1 मिलियन ब्रिजेस हैं, जो अपने आप में ही अनोखी बात है। चीन की सरकार ने यह बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर देश में विकास करना है तो ट्रांसपोर्ट को विस्तृत रूप से फैलाना होगा। यानी जब व्यापार और टेक्नोलॉजी देश के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती जो कम समय में इंसान को उसके गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते। जब पहुंचने में कम समय लगेगा तो साधारण सी बात है कि उस काम को करने में भी समय की बचत होगी, और जब काम जल्दी होगा तो उसका रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। दोस्तों, दुनिया में अगर किसी चीज की अहमियत है तो वो है समय की। जब आप समय की रफ्तार से चलते हैं या एक देश समय की रफ्तार से चलता है तो उस देश का विकास निश्चित है। इसलिए ही पूरे चाइना को जोड़ने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने मेट्रो ट्रेन, ब्रिज और रेलवेज का विस्तार किया। इससे व्यापार और काम दोनों को बढ़ावा मिला। साथ ही चाइना ने पुल बनाने के लिए किसी भी जगह को नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो समुद्र हो, पहाड़ हो या फिर खाई। यहां तक कि पानी को छूता हुआ भी एक पुल चाइना ने बना डाला। अभी दोस्तों, यहां काम खत्म नहीं हुआ। लोगों के घूमने के लिए भी चाइना ने ग्लास ब्रिजेस का निर्माण किया है। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से चीन ने ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाते हुए देश के विकास में एक खंबे को खड़ा किया। दूसरा पिलर है हाई क्वालिटी एंड प्योरिटी का। दोस्तों, चाइना चाहे विश्व को कैसा भी माल बेचता हो, जिसकी उम्र ज्यादा ना हो यानी वो ज्यादा समय तक ना चले, लेकिन अपने देश में चीन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। चीन अपने देश और देश के लोगों को हाई क्वालिटी की चीजें ही देता है, और ऐसी ही चीजें यूज कंस्ट्रक्शन में भी करता है जो सालों साल बनी रहती हैं। अब तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि एक पुल बनाने में कॉन्ट्रैक्टर, रॉ मटेरियल और लेबर का कितना बड़ा रोल होता है। बात करें चीन की, तो चीन में पुल बनाने का काम CRBC यानी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन करती है, जो इतनी विश्वसनीय कॉर्पोरेशन बन चुकी है कि देश के सभी कॉन्ट्रैक्ट इसी को दिए जाते हैं। अब दोस्तों, जो इस कंपनी में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो देश के साथ पूरी वफादारी से काम करते हैं। आर्किटेक्चर के बनाए गए डिजाइन के साथ ना तो कोई समझौता होता है और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज। फिर आता है रॉ मटेरियल। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में हाई क्वालिटी सीमेंट, कंक्रीट और हैवी ग्लास का यूज किया जाता है। चाइना ब्रिज बनाने में C40, C50 कंक्रीट और कैव 235 स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ब्रिजेस की उम्र बढ़ती है। यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत मटेरियल होता है कि कार से लेकर ट्रक तक का वजन ये ब्रिज संभाल लेता है। वहीं दोस्तों, ये जल्दी खराब यानी कि इनमें टूट फूट भी नहीं होती। साथ ही आपको एक चौंका देने वाला फैक्ट बताते हैं। ये तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाइनीज चावल कितना ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा राइस का उत्पादन होता है। वहीं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइनीज एंशिएंट टाइम से यानी कि जब से सीमेंट का निर्माण नहीं हुआ था, तब से राइस पेस्ट का इस्तेमाल बाइंडिंग यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप जिस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखते हैं, उसे बनाने के लिए राइस पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। ये टेक्नोलॉजी चाइना ने इजाद की थी कि राइस पेस्ट से ईंटों को जोड़कर इमारत बनाई जा सकती है। फिर आती है दोस्तों लेबर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1970 से पहले भारत और चीन का कोई मुकाबला ही नहीं था। ब्रिटिश चाहे हमारे देश को लूट कर ले गए हों, फिर भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय चाइना से ज्यादा थी। वहीं चाइना की सूरत ऐसी बदली
कि आज वहां की प्रति व्यक्ति आय का मुकाबला भारत कर भी नहीं सकता। अब दोस्तों क्योंकि वहां सबको अच्छी सैलरी मिलती है और देश के साथ वफादारी का नगमा सभी में बसा हुआ है, इसलिए वहां करप्शन बहुत कम है। तीसरा पिलर है उत्पादक क्षमता का। अब दोस्तों क्योंकि इतने मजबूत और यूनिक ब्रिज बनाने के लिए पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, यही सोच रहे होंगे ना आप। लेकिन दोस्तों चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना जिन ब्रिजेस को बना चुका है उनकी लागत बहुत कम है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि चीन जिस हाई क्वालिटी सीमेंट, कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल करता है उसे चीन किसी देश से नहीं लेता बल्कि दूसरे देशों को देता है। जी हाँ दोस्तों, चीन में बड़ी मात्रा में सीमेंट, कंक्रीट और स्टील का उत्पादन होता है जो इसकी लागत को बहुत कम कर देता है। अब दोस्तों जो चीज देश में बड़े लेवल पर तैयार हो रही है तो लाजमी है कि लागत कम ही होगी। दुनिया में जितना स्टील बनता है उसका 50% स्टील अकेला चीन ही बना लेता है और दूसरे देशों को बेचता है। इससे चीन के कंस्ट्रक्शन की लागत कम हो जाती है और ज्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ लेबर भी सस्ता है। चौथा पिलर है हाईटेक मशीनें। दोस्तों लेबर के साथ साथ चीन ने टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर रखी है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि चीन ने 45 घंटों में ही एक ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया था, जो अमेरिका से भी कहीं आगे है। और इस काम को जल्दी करने का सबसे आसान और टिकाऊ जरिया है मशीनें। ये ना तो थकती है ना ही सोती है। चाइना में यूज होने वाली सुपरसोनिक एडवांस टेक्नोलॉजी की विशाल मशीनें लागत, समय और मैन पावर तीनों की बचत करती है, जिसमें 3D आयरन मॉन्स्टर मशीन, SLJ 900 मशीन, कुनलुन आयरन मशीन शामिल है। ये मशीन 100 लेबर जितना काम अकेले कर लेती हैं। इनका मेन काम होता है ब्रिजेस में सीमेंट को ऊंचाई तक पहुंचाकर बाइंडिंग करना। साथ ही दोस्तों ये 3D प्रिंटर मशीनें हैं। इसकी मदद से जिस डिजाइन की कमान आपने इन मशीनों को दी है, ये उसी के हिसाब से ब्रिज को तैयार करती हैं, जिनमें कोई 20-21 का हिसाब नहीं होता। पांचवा पिलर है गवर्नमेंट पॉलिसीज का। दोस्तों चाइना में ब्रिज बनाने में सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट पॉलिसीज का है। वहां की पॉलिसीज को जितना जल्दी तैयार किया जाता है उससे कई ज्यादा जल्दी इन्हें अप्रूवल देकर काम शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत में कोई पुल डैमेज हो गया, इसके लिए पहले तो कोर्ट में केस चलेगा कि किसकी गलती है। वहीं कोर्ट इसके साथ दोबारा से इस पुल की मरम्मत करने के लिए फैसला सुनाएगा। फिर गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगी, फिर लेबर, फिर लागत, फिर रॉ मटेरियल, फिर कहीं जाकर काम शुरू होगा और ना जाने इसमें कितना समय लगेगा। वहीं बात करें चाइना की तो यहाँ एक पुल डैमेज होने पर उसे मात्र 45 घंटे में रिपेयर कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट डेवलपमेंट में ना तो किसी चीज को रुकावट बनने देती है, ना ही वहां 1000 लोगों से एक पुल बनाने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, जो एक डेवलपमेंट कंट्री की पहचान है। दोस्तों ये सभी पिलर मिलकर एक अच्छा पुल और एक डेवलप कंट्री का निर्माण करते हैं। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो करप्शन कैसे ले सकते हैं, खुद सोचिए। हर कोई जानता है कि करप्शन लेना और देना दोनों ही क्राइम है। इससे देश की गति में पत्थर पड़ता है और डेवलपमेंट की रफ्तार कम हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि हम वफादारी के साथ देश के लिए काम करें। सो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें और थम्स अप देना ना भूलें। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखें, खुश रहिए, धन्यवाद।